आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम दोस्तों बड़े इंपॉर्टेंट न्यूज़ की बात करेंगे कि आखिरकार क्यों माइनॉरिटीज बांग्लादेश और पाकिस्तान में दे फेस परसिक्यूशन, क्यों इनको मारा जाता है। फर्स्ट पोस्ट का ये आर्टिकल है। चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टा पे हैं तो क्यों आखिरकार परसिक्यूशन है। ये बहुत ही आपको काफ़ी इंसाइट्स देगा पाकिस्तान और बांग्लादेश में। ज़्यादा इसमें दोस्तों डेटा नहीं है। मैं ट्रैवल कर रहा हूँ सर। ट्रैवल करना यार पीपीटी बनाना मेरे लिए बड़ा बहुत जल्द मैं अपना फेस दिखाने ही वाला हूँ। मैं फेस से ही या तो ग्रीन कह रहा, अभी मैं कुछ नहीं बोलूँगा, देखेंगे अभी आगे। लेकिन अब मैं मतलब सीधा चेहरा ही दिखा के अब लेचस किया करूँगा। तो आपको पता ही है कि थर्सडे को यानी कि परसों हिंदू मंदिर मतलब दुर्गा पंडाल को वैंडलाइज किया गया बांग्लादेश में। अच्छी बात है। शेख हसीना जो कि प्रधानमंत्री है बांग्लादेश की, अच्छी बात है कि उन्होंने बोला कि भाई देखो, जो भी इसमें इन्वॉल्व है उसको छोड़ेंगे नहीं और उनको बख्शा नहीं जाएगा। ये जो वैंडलिज्म है उनको हम देखेंगे। लेकिन आपको बता दूं कि ये कोई ऐसा लेटेस्ट इंस्टेंस नहीं है माइनॉरिटीज का। ऐसे बहुत सारे इंस्टेंस हमको देखने को मिले हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान में माइनॉरिटीज का परसिक्यूशन लगातार हो रहा है। पाकिस्तान में तो क्या ही बताएं कि 3% से भी कम है माइनॉरिटीज, और बांग्लादेश में लगभग 9% के आसपास है। 1 करोड़ के आसपास हिंदू पॉपुलेशन है, लेकिन स्टिल दे आर फेसिंग परसिक्यूशन। ऐसा क्यों है? यहाँ पे जो पार्टीशन ऑफ इंडिया हुआ, इसकी जो इसका बेस है, मतलब जो इसका ओरिजिन है, वो 1947 से शुरू होता है। वो रिलीजियस बेसिस पे ही हुआ। अब जो धर्म के आधार पे जो देश बटेगा, जैसे बांग्लादेश एक इस्लामिक कंट्री है, पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, जो धर्म के नाम पे बटेगा वहां पे माइनॉरिटीज की कभी सुरक्षा की ही नहीं जाएगी, ना ही उनको वो स्टेटस दिया जाएगा, ना कुछ दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो ब्रिटिश की स्ट्रैटेजी थी, कैटेगराइजेशन, इन्यूमरेशन, उसी की वजह से हुआ। ब्रिटिश ने जो डिवाइड एंड रूल का ये पासा फेंका, मेन तो ब्रिटिशर ही है सबके पीछे। भारत को आजादी मिल गई, लेकिन बहुत मुश्किल था क्योंकि नेबर कंट्रीज में पीस था ही नहीं। आपको पता ही है बांग्लादेश और पाकिस्तान आपस में भिड़ गए थे। इधर ईस्ट पाकिस्तान, बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान बोला जाता था। अब बांग्लादेश भाई उर्दू थोप दी गई थी, लेकिन बांग्लादेश क्योंकि बंगालीज है वहां पे 98% और बंगाली मुस्लिम्स, तो वो चाहते थे बंगाली भाषा बने। भाषा के आधार पर युद्ध हुआ भाई। 1947 से लेकर 1970 तक बहुत ज्यादा अनरेस्ट था, आपको पता ही है। पाकिस्तानी सरकार बंगाली को ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं रिकॉग्नाइज कर रही थी। अल्टीमेटली 1971 में वॉर हुआ और एक अलग देश बन गया। लेकिन इस दौरान जो माइनॉरिटीज हैं उनको हॉस्टाइल एनवायरनमेंट पाकिस्तान में भी बांग्लादेश में भी, मतलब खैर पाकिस्तान दोनों ही जगह फेस करना पड़ा। उनकी प्रॉपर्टीज भी कई बार छीन ली गई और कई दिक्कतें हुई, मारा भी गया उनको। ऐसा बोला जाता है कुछ सोर्सेज के हिसाब से कि 3 लाख से 5 लाख माइनॉरिटीज को टारगेट किया गया, डेथ्स हुई हैं इतनी। और लगभग 30 लाख के साथ जो माइनॉरिटीज हैं, औरतों के साथ सेक्सुअल वायलेंस हुआ है। और जब 16 दिसंबर को 1971 को जब पाकिस्तानी मिलिट्री ने सरेंडर किया, तभी जाके रुका। अब बांग्लादेश की बात करें, अभी क्या हालात है बांग्लादेश में। जैसा कि मैंने बताया, लगभग 9 से 10% के आसपास हिंदू पॉपुलेशन है। 16 करोड़ उनकी पूरी पॉपुलेशन है, मतलब 17 करोड़, और 1 करोड़ के आसपास हिंदू पॉपुलेशन है। बुद्धिस्ट 0.6%, क्रिश्चियन 0.3%। ये भी माइनॉरिटीज में ही आती है। अब ये जो आपको ट्रेजेक्टरी दिख रही है, जो मैंने आपको आंकड़े बताए, ये धीमे धीमे घटती जा रही है। रिलीजियस माइनॉरिटीज 1971 में 23% थी, वो घट के सिर्फ और सिर्फ 9.5% पे आ गई है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बांग्लादेश को छोड़ दिया है। दे आर माइग्रेटिंग। ऐसा बोला जाता है कि लगभग 1 करोड़ के आसपास लोग बांग्लादेश छोड़ के चले गए। इसमें हिंदूज, अहमदियाज, बाकी रिलीजियस माइनॉरिटीज भी हैं। हिल ट्राइब्स है जो चिटगोंग में रहती थी। 2021 में, मतलब अब हम कुछ देख लेते हैं कि माइनॉरिटीज पे क्या क्या एट्रोसिटीज हुई हैं 2021 में। अभी तो आपने परसों ही देखा कि दुर्गा पूजा को वैंडलाइज किया गया। फिर अब इसमें ब्लास्फेमी का बेसिकली ये आरोप लगाया जाता है, जैसे बिना बेसिर पैर का आरोप कि भाई इन्होंने कुरान को नुकसान पहुंचाया
या अगर मान लीजिए कि कहीं पे भी सोशल मीडिया पे कुछ भी डाल दिया अगर धर्म के खिलाफ, तो मार दो पकड़ के सीधा। तो अभी मार्च में भी ऐसा ही हुआ था कि एक फेसबुक पोस्ट थी, एक हिंदू आदमी की फेसबुक पोस्ट थी जो कि हाफिजत ए इस्लाम, जो मोहम्मद की जो मतलब मामून हक की स्पीच थी, उनको क्रिटिसाइज कर रहा था, जिसकी वजह से हिंदुओं के 70 से 80 घरों को तोड़ा गया, कुछ जगह तो जला दिया गया। ऐसे ही 2020 में इस्लामिक स्टेट ने ग्रेनेड फेंका शिया पे। ढाका में जो शियाइट मुस्लिम थे, मुस्लिम्स भी नहीं बचे इसमें, माइनॉरिटीज को वहां पर ग्रेनेड फेंका। कल ही आपने देखा अफगानिस्तान में भी हमला हुआ है, कांधार में, फिर से हम उस पर करेंगे अभी लेक्चर, राइट। अक्टूबर 2020 में हम ये देखते हैं कि एक र्यूमर स्प्रेड हुई कि भाई यहां पे जो मॉस्क, जो कुरान, उसको डेसिक्रेट किया गया है। और आप समझिए कि कुछ लोग आए, एक मुस्लिम आदमी को मार दिया, पीट पीट के मार दिया। ऐसे ही चर्च में जोगिंदर सरकार, ये भी 2020 में ही इंसिडेंट हुआ था, खुशतिया डिस्ट्रिक्ट में। भागे थे वो डर के मारे, कलकत्ता आए थे वो फरवरी 2020 में, कि वो चाहते थे कि इनका बहुत बड़ा लैंड था, प्लॉट ऑफ लैंड 1.66 प्लॉट ऑफ लैंड, ये चाहते थे मुस्लिम को दे दे, मतलब हमको दे दें। कई बार इस चीज के लिए इनके ऊपर अटैक किया। अहमदियाज के साथ भी पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों ही जगह इनको नॉन मुस्लिम्स बोला जाता है, वहां पे भी इनको कई बार 2020 2018 इनके ऊपर अटैक किया गया, 2016 2015। तो काफी ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जिसमें माइनॉरिटीज को नुकसान पहुंचा है। अब रीजंस क्या बताया जाता है? देखिए, हिंदू टेम्पल्स और हिंदू घरों में अटैक होते हैं, कई सालों से हो रहे हैं, और कई बार ऐसा कि इनकी प्रॉपर्टी पे कब्जा करके, और यही है कि इन पे जो है अटैक किए जाते हैं। हालांकि सरकार बहुत रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट हैं वही होने नहीं देते। इसमें एक एक्ट था, वेस्टेड प्रॉपर्टी एक्ट। वेस्टेड प्रॉपर्टी एक्ट का मतलब यही था कि भाई जो हिंदुओं की प्रॉपर्टी थी वो तक छीन ली गई लॉ लाके। जो हिंदू के प्लेसेस ऑफ वर्शिप, उनको रैंसैक किया गया, विलेजेस को डिस्ट्रॉय किया गया। ऐसा बोला जाता कि काफी दिक्कतें हुई। पाकिस्तान में भी सेम चीज है। पाकिस्तान में क्रिश्चियन जो है वो 1.59% है, अहमदिया 0.22% है, हिंदू खाली 1.6% है, बहुत कम है। उसमें कब बाद बोरा, पारसी, सिख, माइनॉरिटीज पाकिस्तान में बिल्कुल है ही नहीं। 25 लाख के करीब माइनॉरिटीज हैं, और इसमें भी पाकिस्तान में भी माइनॉरिटीज पे बहुत सारे अटैक्स होते हैं। 2024 में 24 क्रिश्चियनों को जेल में डाल दिया, ब्लास्फेमी चार्जेस वहां पे बहुत ज्यादा कॉमन है, मौत की सजा तक हो सकती है। 2020 में भी ऐसे क्रिश्चियंस को वहां पे है ना कि क्रिश्चियंस के न्यूज वो जो होते हैं प्रेयर्स, वो नहीं चलती वहां पे। कुछ चैनल्स होते हैं ना क्रिश्चियंस के, वो चलाते ही नहीं डर के मारे। क्रिश्चियन चर्च को यहाँ पे टारगेट किया गया 9 मई 2020, पूरा तोड़ दिया गया। 21 हिंदुओं के घरों को जला दिया गया सिंध प्रोविंस में। मंदिर तोड़ा गया, ये आपने देखा। कृष्णा देव द्वार मंदिर जो है करक डिस्ट्रिक्ट में, उसको अटैक किया गया। 2019 में अगेन ब्लास्फेमी का केस जो है नौतन लाल पे फाइल किया गया, सिंध पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल थे ये। 2017-2018 में जर्नलिस्ट एंड ब्लॉगर्स, लगातार उनको डेथ थ्रेट्स मिलती रही जो माइनॉरिटीज का न्यूज दिखाते थे। ऐसे बहुत सारे रीजंस है। अब इसमें जो मेन लॉ है, देश पाकिस्तान में क्यों अटैक्स हो रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी बात है वही ब्लास्फेमी लॉ, कि ईश निंदा, धर्म के खिलाफ आप नहीं बोलेंगे। पाकिस्तान की जो माइनॉरिटीज हैं, एथनिक और लिंग्विस्टिक और रिलीजियस बेसिस को कैटेगराइज किया जाता है। अगर आप देखो, मेन रीजन यही है, धर्म। इसी की वजह से ही जो माइनॉरिटीज है वहां पे परसिक्यूट, धर्म और जो लैंड है, जो जमीन है, उसी की वजह से बार बार इनको परसिक्यूट किया जा रहा है। अब एक देश की ये जिम्मेदारी होती है कि माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करे, वरना फिर गड़बड़ है। तो ये लेक्चर था, और हमारी नवरात्रि से लाइव है दोस्तों। 9वीं आपको कोड यूज करना, आपको एक्स्ट्रा 25% ऑफ मिलेगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। देश सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।